स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज से हम अपनी मैराथन क्लासेस शुरू कर रहे हैं क्योंकि अभी बहुत ही कम समय रहता है आपके एचपीटेट एग्जाम के लिए। तो जितना जल्दी हो सके हम आपके पीवाईक्यूज जो हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। एक क्लास में आपके 50 टू 60 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि हम बिल्कुल फास्ट स्टडी करने वाले हैं। ओके। आज की मैराथन क्लास में पहले हम बायो के 30 क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो आपको पता है करना ही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन रहता है हमारा, वो है द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड्स इज कॉल्ड। जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम अपने खेतों से हटाते हैं, एंड इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, इरिगेशन, इसको हम बोलते हैं वीडिंग। ओके। जो भी वीड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीडिंग। अगला प्रश्न है हमारा, एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एंड डैश इज टू एंथर। यहाँ पर एंथर आएगा। ओके। तो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होगा और एंथर के अंदर होंगे हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोड लिवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन। कोड लिवर ऑयल, कोड क्या है? एक तरह की फिश है ना? तो फिश में आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सी विटामिन जो है वो मेनली पाई जाती है फिश ऑयल में। तो फिश ऑयल में पाई जाती है विटामिन ए, विटामिन ए एंड विटामिन डी भी पाई जाती है। साथ में ओमेगा फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। अगर ऑप्शन में दिया गया है कि विटामिन ए है तो बिल्कुल सही हो जाता है यहीं से आपका। ओके। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सा हार्मोन सिक्रेट नहीं करता है? एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एलएच। तो एलएच दैट इज द जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये सिक्रेट नहीं करता है प्लेसेंटा। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके। हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जबकि जो बाकी हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, प्लेसेंटा सिक्रीट करता है इन्हें। ओकेजनली अ सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट। एक जीन, सिर्फ एक जीन है, एक से ज्यादा इफेक्ट शो करते हैं, उस फेनोमेनन को क्या बोलेंगे? इस फेनोमेनन को बोला जाता है लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं लियोट्रॉपी। ऑप्शन सी। कॉजेस पोलियो। पोलियो किससे होगा? तो पोलियो होता है एक वायरस से जिसका नाम होता है पोलियो वायरस। ओके। पोलियो वायरस, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द ओड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से ओड कौन सा है। लेबिया माइनोरा है, फिम्ब्रे है, इनफेंटिबुलम है, या फिर इस्थमस है। ठीक है, दिस इज इस्थमस। विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है जिस वजह से हमारी जो अर्थ है वो हीट होती है, कौन सी गैस इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है? CO2, O2, N2, H2। तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही इंफ्रारेड रेडिएशंस को और हीट को ट्रैप करती है एटमॉस्फेयर में, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग हम किस ऑर्गेनेल को बोलते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं वो अपनी ही सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, है ना? इसलिए इसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेम द एनिमल सेल विच चेंजेस इट्स शेप। कौन सी सेल है जो अपनी शेप को चेंज करती है? डब्ल्यूबीसीज हैं, आरबीसीज हैं, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं। तो जो हमारे डब्ल्यूबीसीज हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो अपनी शेप चेंज करते हैं। वैसे तो इनकी शेप जो होती है वो अमीबॉइड शेप होती है, बट ये शेप को चेंज करते हैं। जैसे पैथोजन आता है तो उस तरह की इनकी शेप हो जाती है, जिससे वो पैथोजन को इंगल्फ कर सके अपने अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन। फॉसिल्स आपको किस तरह की रॉक्स में देखने को मिलेंगे? सेडिमेंट्री है, इग्नियस है, मेटामॉर्फिक है, किसी भी तरह की रॉक्स में? तो मेनली जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इनमें फॉसिल्स आपको मेनली देखने को मिलते हैं। स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेड भी है। तो स्मैक क्या है? ये जो हेरोइन होती है एक ड्रग, उसका ही नाम है स्मैक। ओके। अब ये कहाँ से ऑब्टेन की जाती है? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम से, लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा से, फ्लावर्स ऑफ धतूरा, या फिर फ्रूट्स ऑफ एरिथ्रोजाइलम कोका से। ओके। तो ये ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोम्निफेरम। पेपिवर सोम्निफेरम क्या है? इट इज अ पोपी प्लांट। कॉमन नेम जो है वो इसका है
पोपी प्लांट है ये, ओपियम, जिसके लेटेक्स से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, ऑप्शन ए। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल हार्मोन? इनमें से मेल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन। तो यस, टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन, ऑप्शन सी। हु डिस्कवर्ड सेल्स? बच्चे बच्चों को पता है सेल की खोज किसने की, ठीक है। तो सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन ईयर 1665 in cork cell. Genetically modified brinjal in India has been developed for. अब जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई स्पेशीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ब्रिंजल ले लिया, तो हम क्यों डेवलप कर रहे हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंस के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, इनहांसिंग शेल्फ लाइफ, या फिर इनहांसिंग मिनरल? तो हम यूज कर रहे हैं इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस होने की वजह से, ओके, जिसको हम बोलते हैं फिर बीटी ब्रिंजल। ओके, द कवरिंग ऑफ लंग्स, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी लंग्स होती हैं उसकी कवरिंग को बोलते हैं हम प्लूरा, ऑप्शन बी। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ लंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the most important role of microorganisms for the well-being of humans? माइक्रोऑर्गेनिजम्स का इंपॉर्टेंट रोल क्या है हमारी वेलबींग के लिए? सीवेज ट्रीटमेंट, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, प्रोडक्शन ऑफ SO2, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, क्योंकि सीवेज से बहुत ही ज्यादा बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ से। द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर मीथेन प्रोडक्शन, कैटल डंग से हम मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, तो जो भी लेफ्ट ओवर रह जाएगा उसका क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए, या फिर बरिड इन लैंडफिल, यूज्ड एज मैन्योर, यूज्ड इन सिविल कंस्ट्रक्शन, एज अ मैन्योर, एज अ खाद उसको यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जो एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी में लगभग कितना ब्लड होता है? लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एक ह्यूमन बीइंग में, विच इज 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है? स्पाइनल कोड, मेडुला ऑब्लोंगेटा, न्यूरॉन, कोई भी नहीं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोवेस्कुलर सेंटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारे हार्ट रेट को, साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब हार्ट रेट कंट्रोल करेगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर को करेगा, एंड ब्रीदिंग कंट्रोल भी करता है, ब्रीदिंग सेंटर भी है ये। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रीदिंग सेंटर कहाँ है ब्रेन में, तो इट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। हार्ट रेट को भी यही कंट्रोल करेगा, ब्रीदिंग रेट को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। टू इंक्रीज शुगर प्रोडक्शन, शुगर केन्स दे आर स्प्रेड विद, जैसे गन्ने का पौधा है तो उसमें अगर हमें शुगर प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो हम किस हार्मोन का स्प्रे करेंगे? इंडोल एसिटिक एसिड, दिस इज इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन। जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, जिस वजह से शुगर प्रोडक्शन बढ़ेगी। और जिब्रेलिन मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि जो नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ को भी बढ़ाता है शुगर केन प्लांट में, जिस वजह से उनकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, और स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली शुगर इल्ड भी बढ़ेगी प्लांट की। ओके, तो ऑप्शन सी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन डिसऑर्डर, कौन सा कॉमन डिसऑर्डर नहीं है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है? टेटनस, डायरिया, जॉन्डिस, डाइसेंट्री। तो ये तीनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, जबकि टेटनस जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जो टेटनस है ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ओके, उससे होता है ये टेटनस। चलो जी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, बडिंग के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें से किसमें हमें देखने को मिलेगी? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, मस्कीटो में। तो ईस्ट में है ना, ईस्ट में आप देखते हैं ईस्ट है, इस तरह से बड बन जाते हैं, फिर ये बड सेपरेट होकर अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, फिर इसमें से एक और बन जाएगा। तो इस तरह से ईस्ट जो है उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बडिंग। कैरियर ऑफ जीन्स, जीन को कैरी कौन करते हैं? बहुत ही इजी है, जो क्रोमोसोम्स हैं ये जीन्स को कैरी करते हैं, ऑप्शन ए।
चलो, नी जॉइंट्स एंड एल्बो जॉइंट्स, जो हमारी नीज की जॉइंट्स हैं, एल्बो की जॉइंट्स हैं, वो किस तरह की जॉइंट्स हैं? सैडल है, बॉल एंड सॉकेट है, पाइवट है, हिंज है, तो ये है हमारे हिंज जॉइंट्स, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होती है। और जैसे आप अपना दरवाजा खोलते हैं तो उसी तरह से, है ना? तो इसलिए इसको हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। चलो अगला प्रश्न है हमारा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, जो दही है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सबको आता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में। एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है, कौन सा एरिया है ब्रेन का जो इमोशंस से रिलेटेड है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, लिम्बिक या फिर मेडुला? इट इज आर लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, लिम्बिक सिस्टम ये एसोसिएटेड होता है हमारे इमोशन से। चलो अगला प्रश्न है, कॉकरोचेस में एयर कहाँ से एंटर करती है? प्रीवियस क्लास में भी हम कर चुके हैं, तो कॉकरोचेस में ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जो एयर एंटर करेगी स्पाइरेकल्स से, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बॉडी में, उनको स्पाइरेकल्स बोलते हैं। ऑप्शन सी। कोर्टिसोल इज सिक्रेटेड फ्रॉम, कोर्टिसोल एक स्टेरॉइड हार्मोन है, कहाँ से सिक्रेट होता है? हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से, एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होता है। ओके, जो हमारे किडनीज के ऊपर होती हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। ऑप्शन सी। चलो 30 क्वेश्चंस बायो के देख लिए, अब चलते हैं हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पर। फास्ट में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैराथन है, आप जल्दी से क्वेश्चन देखो और आंसर करो, जैसे जैसे वीडियो चल रही है तो आपके लिए इजी रहता है ये। द वर्ड साइकोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड, साइकोलॉजी शब्द जो है वो किन शब्दों से लिया गया है? तो ये लिया गया है लोगस, साइको, साइकोलोगस। ओके, तो साइको तो नहीं है, इट इज ओरिजिनेट फ्रॉम साइकी, साइकी एंड लोगस, है ना? साइकी मतलब माइंड, सोल, ओके, और लोगस इज द स्टडी। तो यहाँ से नन ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि साइकोलॉजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड साइकी एंड लोगस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी, बुद्धिमत्ता एक क्षमता है किसकी? सीखने की, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशंस, टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, ऑल ऑफ दिस, तो सभी सही हो जाते हैं यहाँ से हमारे। बुद्धिमत्ता क्या है? हम कुछ सीख रहे हैं, हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम विचारों के रूप में सोच रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। एक्सट्रोवर्ट्स आर, ये क्या है? एक तरह की पर्सनैलिटी टाइप है जो कार्ल यूंग ने दी थी। कार्ल यूंग ने 3 पर्सनैलिटी टाइप्स दी थी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। तो जिसमें से एक्सट्रोवर्ट है वो कैसे लोग होते हैं? सोशल एंड फ्रेंडली, टेंशन फ्री, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही हो जाते हैं। जो एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो ज़्यादा एक-दूसरे से बातचीत कर लेते हैं, घुल-मिल लेते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, तो दोनों ही सही हो जाते हैं। यहाँ से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्सनैलिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया शब्द पर्सोना से। ऑप्शन बी, पर्सोना से लिया गया है शब्द पर्सनैलिटी, जिसका मतलब होता है मुखौटा। द क्वेश्चनएयर वाज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चनएयर जो प्रश्नावली, उसका आविष्कार किसने किया था? प्रश्नावली का आविष्कार किया था फ्रांसिस गैल्टन ने। ऑप्शन बी, फ्रांसिस गैल्टन ने। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार कौन सा है? साइजोफ्रेनिया, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, कोई भी नहीं, तो शाइजोफ्रेनिया इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, शाइजोफ्रेनिया से क्वेश्चन आता है, याद रख लेना इसको। अकॉर्डिंग टू जेबी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, वॉटसन क्या थे? वॉटसन एक बिहेवियरिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ओके, उन्होंने व्यवहार के बारे में बात की, व्यवहारवादी थे क्योंकि वो। एन आइडियल टीचर शुड कंसंट्रेट, आइडियल टीचर एक आदर्श शिक्षक किन बातों पर ध्यान करेगा? टीचिंग मेथड पर, ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट, ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर, ऑल ऑफ दीज। तो टीचर टीचिंग मेथड पर भी काम करेगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उस पर भी, बच्चों के व्यवहार पर भी, ऑल ऑफ दीज यहाँ से हमारा सही हो जाता है। अगला है हमारा, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, किसकी डेफिनेशन है ये? शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये किसने कहा था? विवेकानंद ने, अरिस्टोटल, जेम्स या फिर दयानंद ने? तो ये डेफिनेशन थी स्वामी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की। ऑप्शन ए। द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड विल लेड टू डिस्प्ले, कोई बच्चा है उसको बहुत ही ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा गया है, यहाँ नहीं जाना, ये करेगा तो गिर जाएगा, ये नहीं खाना, ये हाथ यहाँ नहीं लगाना, तो इस तरह के बच्चे में कौन सा बिहेवियर आएगा? अग्रेसिवनेस,
डिफेंसिवनेस, नेगेटिविज्म, इमैच्योरिटी, तो ये बच्चा जो है लेट मैच्योर होगा, इसमें इमैच्योरिटी आएगी। ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग, लर्निंग की 8 कंडीशंस किसने दी थी? ग्लेजर, गैगने, आईके डिवाइसेस या फिर बीएफ स्किनर ने? तो रॉबर्ट एम गैगने ने 8 कंडीशंस के बारे में बात की हुई थी। तो गैगने की थ्योरीज जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कई बार। The quantitative changes in organisms which are not induced by learning are called। जीव में होने वाले वे गुणात्मक परिवर्तन जो सीखने के कारण नहीं होते और उन्हें हम क्या कहते हैं? इम्प्रिंटिंग, इंस्टिंक्ट्स, मैच्योरेशन या फिर डेवलपमेंट? ओके। क्वालिटेटिव चेंजेस हैं जो लर्निंग से नहीं होते हैं, यानी कि आप उसको सिखाएंगे नहीं, बच्चा खुद ही सीख जाएगा। तो ये होता है मैच्योरेशन। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे बच्चा 1 साल का हो गया तो वो चलना सीखेगा, दौड़ेगा वो। तो ये क्या है, मैच्योरेशन की वजह से ही है। ऑप्शन सी। हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग? प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कई बार। तो स्किनर ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रोग्राम्ड लर्निंग का, बीएफ स्किनर ने। और उन्होंने कौन सी थ्योरी पे काम किया था? ऑपरेंट कंडीशनिंग पे। ऑप्शन बी। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ मीनिंगफुल लर्निंग? कौन सी मीनिंगफुल लर्निंग है यहाँ से? द एबिलिटी टू रिकॉल एज व्हेन नीडेड, अ हाई डिग्री ऑफ रिटेंशन, a good score in examination, capability of transferring or using learning in different situation? ऑप्शन डी सही हो जाता है कि मीनिंगफुल लर्निंग क्या होगी? जब आपने कुछ सीखा, अब आपके पास कैपेसिटी है, अब आप उस लर्निंग को किसी अलग सिचुएशन में यूज कर सको। ओके, दिस इज मीनिंगफुल लर्निंग। द रोरशा इंक ब्लोट टेस्ट इज यूज टू असेस। रोरशा इंक ब्लोट टेस्ट है, अब ये किसके लिए यूज किया जाता है? इंटेलिजेंस के लिए या फिर पर्सनैलिटी के लिए? मेन ये दो ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रख रही हूँ। तो इंटेलिजेंस के लिए या फिर पर्सनैलिटी के लिए? तो ये यूज किया जाता है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के लिए। इट इज अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज रोरशा इंक ब्लोट टेस्ट। इवेल्युएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट मेड थ्रू द यूज ऑफ। पर्सनैलिटी को इवैल्यूएट करना है तो किस तरह का टेस्ट आप कंडक्ट करवाएंगे? पावर टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर सर्वे टेस्ट? प्रोजेक्टिव टेस्ट का यूज किया जाएगा, जैसे पीछे भी रोशा एंड टेस्ट था, तो वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट ही था, है ना? तो दीज आर प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किन्हें कहते हैं? विलियम वुंट को कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑप्शन सी। चलो, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पुराना मेथड कौन सा है साइकोलॉजी का? तो ये है हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जब हम खुद के बारे में बैठकर सोचते हैं, अपने भीतर झांककर समझते हैं, है ना? तो इट इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजी। प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक सबसे पहले किस ईयर में पब्लिश हुई थी? 1890 में। किसने लिखी थी? विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी थी? तो विलियम जेम्स ने लिखी थी, 1890 में पब्लिश हुई थी। ओके, विच इज द एज इन विच अ चाइल्ड लाफ्स लेस? बच्चा हंसता कम है, स्माइल ज्यादा करता है, यानी कि उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है। बेबीहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस? तो ये है लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, इस समय पर बच्चे ने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है, वो स्माइल ज्यादा करता है और हंसता कम है, जैसे वो पहले करता था। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग स्टेम्स फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन? किसी कार्य के परिणामों को देखकर जो अधिगम होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग, प्राइमरी ऑपरेंट या फिर सेकेंडरी? तो इसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिस पर एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने। यहाँ पर परिणामों को ध्यान में रखकर अधिगम होता है। अगर रिवॉर्ड मिलता है तो फेवरेबल रिस्पॉन्स आएगा, और अगर पनिशमेंट मिलती है तो फिर उस तरह का रिस्पॉन्स आएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर डेवलप्ड। कोहलर ने कौन सी थ्योरी पर काम किया था? तो कोहलर ने इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग पर काम किया था, जो कि एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उन्होंने। और गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने भी इस पर काम किया था। नेक्स्ट है हमारा MMPI, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी इज एसोसिएटेड विद। जैसे नाम से ही आ गया, फुल फॉर्म देख लेते हैं।
मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी किससे रिलेटेड है? देख लो पर्सनैलिटी शब्द आ गया तो इट इज रिलेटेड टू पर्सनैलिटी। ऑप्शन सी। अ चाइल्ड इन स्कूल इज कॉल्ड अ प्रॉब्लम चाइल्ड। किसी बच्चे को आप प्रॉब्लम चाइल्ड बोलोगे, कब बोलोगे आप? वह दूसरे बच्चों की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। तब तो नहीं बोलेंगे हम उसको प्रॉब्लम चाइल्ड। जब शिक्षक किसी समस्या की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वो उन्हें उपयोगी दृष्टिकोण सुझाते हैं, तो ये तो अच्छा बच्चा होगा, प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं होगा। वो इस तरह से व्यवहार करेगा कि शिक्षक के लिए उसे समझाना एक समस्या बन जाता है। चलो अगला भी देख लेते हैं। वह कक्षा के लिए हल करने हेतु अच्छी समस्याओं का सुझाव देने में साधन संपन्न है, तो ये तो अच्छा बच्चा होगा, तो ये भी नहीं ऑप्शन में। तो ये सही हो गया हमारा, है ना? डिफेंस मैकेनिज्म आर यूज टू प्रोटेक्ट द। डिफेंस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं क्या अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, ईड को, सुपर ईगो को, या फिर ईगो अनकॉन्शियसली को? तो हम यूज करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म्स का अपनी अनकॉन्शियस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन डी। ओके, पनिशमेंट इज अ। पनिशमेंट किस तरह की रीइंफोर्समेंट है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या फिर नहीं है? तो पनिशमेंट रीइंफोर्समेंट है ही नहीं। इट इज नॉट अ रीइंफोर्समेंट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन ग्रुप डायनेमिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड? अगर हम ग्रुप डायनेमिक्स में कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो हमें किस टेक्निक का यूज करना चाहिए? बायोमेट्री, सोशियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री, या फिर जियोमेट्री? हमें यूज करना चाहिए सोशियोमेट्री का। जैसे नाम है सोशियो, तो सामाजिक संबंधों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी। अ क्लास टीचर एडमिनिस्टर्ड थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो टीएटी है, ये क्या असेस करता है? एक तरह का टेस्ट है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, तो इसको यूज किया जाता है पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ठीक है, बच्चे की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर ऑलवेज, बहुत बार कर चुके हम, कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस वजह से होते हैं? एनवायरनमेंट की वजह से और हेरिडिटी की वजह से। एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, और हेरिडिटी, जो गुण हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। अ सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, किसका एग्जाम्पल है ये? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, है ना? बायोलॉजिकल हेरिडिटी, सोशल ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट, या फिर नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर होगा सोशल हेरिडिटी, सामाजिक वंशानुक्रम। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी इतनी ही फास्ट स्पीड से। ओके, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।